हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। रोज़ सुबह 9 बजे से आपकी यह क्लास होती है। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 18 नंबर होने वाला है। 17 तक हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेट हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है एवरेज का। आज का जो सेट है थोड़ा सा हल्का बना है। ठीक है, चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्याओं को 8 से गुना किया जाए, ठीक है, तो संख्याओं के नए समूह का औसत कितना होगा, ये हमसे पूछा है। 8 संख्याओं का जो औसत था 21 करके था। 8 संख्याओं का जो एवरेज था, 8 जो संख्या का एवरेज था, एवरेज वो कितना करके था, 21 करके था एवरेज। अच्छा, क्या कहा है? कहा है कि अगर सभी संख्या, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए। अच्छा, एवरेज कितना था, 21 था। एवरेज कितना था, 21 करके था। इसको 8 से गुना कर रहा है। अरे तो कुछ नहीं कर रहा है। अगर प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कर दे और मतलब जो पहले था कि 8 संख्याएं थी और सभी का एवरेज कितना निकल रहा था, 21, तो मान सकते थे कि एक एक संख्या करके 21 था। प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कर दे रहा है, तो प्रत्येक संख्या में अगर ये जो संख्या थी इसमें हम अगर 8 से गुना कर दें तो 168 आ जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा, 168। तो वही कह रहा है कि नए समूह का औसत क्या होगा, तो नए समूह का औसत हो जाएगा 168। अगर संख्या के औसत में अगर प्रत्येक संख्या में कितनों से गुना करने बोले तो उसी संख्या में गुना कर देंगे उससे, तो सबका एवरेज कितना आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगा जो अभी हमारा आ रहा है कि 21 गुना 8, तो कितना जा रहा है, 168। बोला था यहाँ साफ साफ कि 8 संख्याओं का औसत कितना है, 21। पहले औसत कितना था, 21, लेकिन अब क्या कर रहा है, प्रत्येक संख्या में कितना से गुना कर दे रहा है, 8 से। तो हम भी एवरेज में 8 से गुना कर देंगे, तो अब नया एवरेज जो होगा, नया एवरेज कितना आ जाएगा, 168। कितना आ जाएगा, 168। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बस सिंपल सा इसमें ट्रिक था यही। नेक्स्ट देखिए, इनमें सबसे बड़ा कौन है, इनमें सबसे बड़ा बताना है। तो इजी तरीका से हम इसको बना सकते हैं। क्या आप बना सकते हैं? देखिए, आप ट्राई कीजिए खुद से करने का। अगर आप वो सोच सकते हैं तो आप बना सकते हैं कि क्या इसमें अप्रोच लगने वाला है। एक काम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। 3 का पावर 200, 2 का पावर 300 और 7 का पावर 100। ठीक है, ठीक है। देखिए, एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 का यहाँ पे पावर 2 रखते हैं और इसका पावर बाहर में लिख देते हैं 100। कोई प्रॉब्लम होने वाला है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 100 दूना 2, 200 हो जाएगा। फिर आप करिए, 2 पावर रखिए अंदर में 3, इसका क्यूब रखिए और बाहर में रख दीजिए 100। कोई प्रॉब्लम होने वाला है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे हमको। 7 लिखिए और इसका पावर तो 100 है, तो 1 लिखिए और बाहर में कितना लिख दीजिए, इसको 100 लिख दीजिए। इतना दूर तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, सबके ऊपर में 100 100 100 है, 100 को कैंसिल कर देते हैं, हटाइए उसको। तो 3 का पावर कितना बच रहा है, स्क्वायर। 2 का पावर कितना बच रहा है, क्यूब। और 7 का पावर कितना बच रहा है, 1। 7 का पावर 1 मीन 7 ही होता है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 9। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। और 7 का 1 मतलब 7 ही हो जाएगा। अब क्या रहा था, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो आप देख लीजिए ना कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कौन है, 9। फिर 8 है और 8 भी बड़ा है किससे, 7 से। तो इस तरह से हमारा संख्या कुछ भी पूछता तो हम बता सकते थे। क्या था, छोटी संख्या 7 हो जाता, बड़ी संख्या क्या था, तो 9 हो जाता। ठीक है, तो कौन सी बड़ी संख्या है, ये 9 आया। 9 कहाँ से आया, ये 3 का पावर 200 से आया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं। इससे पहले अगर आप ऐसा सवाल आया होगा तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते होंगे कि क्या करें इसमें। देखिए, इसमें क्या करना है, देखिए 4/3 लिखा हुआ है। अच्छा, एक ठो बात बताते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। पहले अगर लिखा हुआ मिलेगा ना आपको A/B और इसका पावर -1 कर, मतलब पावर रहेगा, पावर माइनस में रहेगा, तो इसको क्या करना भैया, तो इसको अगर आप प्लस बनाना चाहते हो तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इस संख्या को पलट दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा B/A। क्या आ जाएगा, B/A। तो कहने का मतलब A/B का पावर -1 है, तो इसको हम प्लस पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो B/A के लिए देखते हैं, सीधा उल्टा कर देना है इसको। क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। इतना दूर समझ में आया? ठीक। अब आगे का कार्यवाही हम लोग करते हैं। देखिए, 4/3 लिखा हुआ है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 4/3 लिखा है तो इसको क्या लिख देंगे, 3/4 लिख देंगे। ठीक है, पॉजिटिव हो गया, माइनस। आपको वो जो लिखा हुआ है 1/4, तो उसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना दूर समझ में आया? ठीक है, ठीक है।
और बाहर क्या लगा है, -1 लगा है। अब करिए, इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16 में 3 घटेगा तो -13/4 आ जाएगा, हाँ या ना। ये देखिए डायरेक्ट करते हैं, 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16, 3 उसमें घटा देंगे तो माइनस था, तो 3 में तो 16 नहीं घटेगा तो -13 हो जाएगा। इसका पावर कितना है, -1। भैया अभी आप बताए थे कि माइनस को पॉजिटिव बनाना चाहते तो पलट दीजिए, संख्याओं को पलट दीजिए। तो 4 प्लस में था लेकिन 13 कैसे में था, माइनस में। कोई बात नहीं, ये संख्या को हम यहाँ माइनस चढ़ा देते हैं। तो भैया हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -4/13। गलती से आपको 4/13 नहीं कर देना, ये नहीं कर देना, ये गलत हो जाएगा सवाल। हम भैया सिर्फ आपको बाहर यदि पावर -1 था तो हम इसको आपको पॉजिटिव करने का तरीका बताएं कि संख्याओं को बदल देना। अब इसको भी नहीं बदल देना, माइनस को भी नहीं बदल देना, इसको नहीं बदल देना गलती से, ठीक है। इसको हमको नहीं बदल देना, आ रहा समझ में। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, -4/13। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, 10 सेकंड का टाइम है, आप करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है समझ लेते पहले। कुछ नहीं कर रहा है, हमको साफ साफ दिख रहा है। भैया एक काम करिए ना, आप लिखिए 2.19 है ना, इसको लिख दीजिए ए, और 3.81 है ना, इसको लिख दीजिए बी। अब आप लिखिए तो क्या 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 लिखा है, लिखिए A² लिखा है, लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। क्योंकि 2.19 को हम लोग क्या मान लिए, ए, बहुत बढ़िया, +2। देखिए भैया A × B लिखा हुआ है, देखिए ये वाला है ए और ये वाला है बी, तो AB लिखा हुआ है। और लास्ट में लिखा हुआ है देखिए भैया 3.81 लिखा हुआ, तो इसका क्या बोले हम, बी, तो B² लिखा। भैया सिंपल सा बात हमको दिख रहा है कि ये फार्मूला होता है A+B का होल स्क्वायर का। तो A+B का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो A का मान कितना है भैया, 2.19 है, B का मान कितना है, 3.81 है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। जब इन दोनों को जोड़िएगा भैया तो आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, और 6 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, यानी कि 36। आ गया समझ में। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर 36। कितना हो जाएगा, 36। आ रहा समझ में ना, चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए मौसम पर बताना है, मौसम पर। अरे भैया मौसम मतलब मौसम बताना है, मौसम। तो सिंपल सा देसी भाषा में याद रखिए ना, मौसम जो मिलता है वही, जो सब में मिलेगा वही, जो सब में रहेगा, जो सब में रहेगा। सिंपल सा बात याद रखिए ना, मौसम। आ रहा है ना समझ में, मौसम जो सब में रहता है वही मौसम होता है, ठीक है। जैसे हम लिख देंगे 3 लिख देंगे और 12 लिख देंगे, इसका मौसम बताना है। तो भैया 3, 3 एकम 3 ऐसे लिखिए, ठीक है 3। 12 को लिखिए, 12 है तो लिखिए 2 दूनी 4 तिया 12। अब मिलाइए भैया आप अपना, भैया इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, मौसा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो मौसा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस यही बताना चाहते थे। आ गया यहाँ से समझ में। एग्जाम्पल दे दिए इसका, आपको बेहतरीन तरीक़ा से अब समझ में आया होगा। अब हम सबको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब सवाल बनाते हैं हम लोग। तो कह रहा है P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P का वैल्यू इतना दिया हुआ है, P बराबर 2 का पावर क्यूब 3 का पावर 10 × 5। Q का वैल्यू कितना दिया है, बहुत ही हल्का सवाल है, 3,7। बस सवाल ख़त्म। एक चीज़ नोटिस कीजिए भैया, दोनों में क्या मिल रहा है, मौसा पर, यानी HCF कह रहा है, मौसा है ना, मौसा पूछ रहा है। तो मौसा क्या हो जाएगा भैया, जो दोनों में मिलता, मिलाइए ना भैया। यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 5 है, छोटा वाला लीजिए ना, क्योंकि 2 का पावर 3 इसमें मिल जाएगा, इसमें भी मिलेगा, लेकिन इसमें 2 का पावर एक्स्ट्रा रहेगा फालतू का, तो उसको हमको तो लेना नहीं है। तो छोटा वाला मौसा, देसी भाषा में और एक याद रखिए कि मौसा होता है छोटा वाला, तो छोटा कितना रहेगा, 2 का पावर क्यूब। भैया यहाँ 3 का पावर 1 ही है मात्र, और यहाँ 3 का पावर 10 है, तो भैया उतना बड़ा क्या करेंगे, 10 है। और इसमें जब देखिएगा क्यू वाला में तो एक ही 3 का पावर मिलेगा, तो 3 का पावर सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा, 1। सवाल ख़त्म हो गया। भैया इसमें 7 है, इसमें क्या 7 है, नहीं है, तो कॉमन नहीं मिलेगा। इसमें 5 है, इसमें 5 है, नहीं, अरे ये पावर है, इसको नहीं देखिए, ये 2 का पावर है, ये 2 है, 2, उसको छोड़िए।
ये 5 है, कहीं इसमें 5 है नहीं है, तो भैया नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है छोटा सा, कौन सा दिख रहा है, 3 और 2 का पावर क्यूब। आ गया समझ में ना? अच्छा सवाल था, यही कंसेप्ट आपको सिखाना था। देखिए इस सवाल को, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस तरह का हम सवाल किए और परीक्षा में इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। यहाँ गलती बहुत जन कर जाते हैं। बनाइए इसको, 10 सेकेंड का टाइम करते हैं, बनाइए। देखिए क्या किया गया है इस क्वेश्चन में, 0.7, चलिए इसको लिखते जाते हैं। 0.7, इसको लिखेंगे 0.7 ही लिख देते हैं। आगे देखिए 0.7 पे बार लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब 0.7 7 ऐसे चलते रहा होगा आगे आगे 0.07 पे बार, इसका मतलब 0.077 ऐसे चला होगा। फिर अगला 0.07 पे बार है, इसका मतलब 0.0707 ऐसे चलता होगा। अच्छा एक काम करिए, दशमलव के बाद सबको बराबर करने का कोशिश कीजिए। यहाँ दशमलव के बाद 4 संख्या, यहाँ 3 संख्या, तो यहाँ एक और जीरो बैठा दिए अपना मन से। यहाँ 2 संख्या, यहाँ और एक 2 जीरो बैठा दिए अपना मन से, यहाँ 3 जीरो बैठा दीजिए। अब अपना देखिए सवाल को। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 7 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 7 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना स्टार्ट हो रहा है, 0 हो रहा है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो आप बताइए, ध्यान से समझिए, 7 के बाद यहाँ पर कितना है, 0 है, लेकिन यहाँ 7 के बाद कितना है, 7। तो बड़ा तो यही दोनों में से कोई होगा, ये तो होगा नहीं बड़ा, क्योंकि ये दशमलव के बाद, ये दशमलव के बाद कितना है, 0 है, और ये भी दशमलव के बाद कितना है, 0 है, तो ये लोग तो होगा नहीं, तो इन दोनों में से बड़ा है। तो यहाँ देखिए 7 के बाद 0 यानी 70 है, और ये 77 है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 0.7 पे बार हो जाएगा। तो 0.7 पे बार किस में है, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। बहुत जन, ज़्यादा जन एक नंबर मार देते हैं, तो उसका गलत है वो वाला, ठीक है। अगला कह रहा है 100 में कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से विभाजित हो जाए। करिए इसको, 10 सेकेंड का टाइम लेते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है, ध्यान से समझिए। 100 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए। अच्छा एक बात बताइए, 6 को ही 100 से भागा दे दीजिए, हटाइए, सिंपल सा बात है। 16 छके 96 हो जाएगा, कितना बचेगा, 4। अरे भैया 4 बच गया, 4 नहीं बचना चाहिए था। एक काम करते हैं, 4 में अगर हम 6 से विभाजित करना है ना, 6 से विभाजित करना है, 6 से विभाजित करना है, तो एक काम करते हैं, अब क्या करेंगे, अगला स्टेप कुछ नहीं करना है, 6 में 4 घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा, 2, यानी और 2 चाहिए था कम से कम, कितना चाहिए था, 2। तो 100 में 2 जोड़ देते, 100 में कितना कर देते, 2 जोड़ देते, तो हमारा संख्या कितना प्राप्त हो जाता है, 102, जो कि किससे कटता है, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। और सबसे छोटी संख्या चाहिए थी, क्या चाहिए थी, सबसे छोटी संख्या। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, 2। नेक्स्ट, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है। अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोला का आकृति कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा आकृति होता है उसका, ये ऐसा अर्धगोला, ठीक है। तो इसका कह रहा है, पहले कहा है पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बात नोटिस करेंगे, फिर कहा है आयतन। बस हमको दो फॉर्मूला यहाँ याद रखना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, यहाँ लिख दे रहे शॉर्ट फॉर्म में टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला हो जाता है, अर्धगोला का हो जाता है 3πr², अगर पूरा गोला रहता तो 4πr² हो जाता। आयतन यानी कि वॉल्यूम कहा गया है, आयतन कहा गया है कि आयतन 942 है, कितना है, 942। आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे, अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला, अरे भैया तो बड़ा वाला फॉर्मूला बिठा दीजिए ना, तो उसका आधा कर दीजिएगा, तो क्या होता है, बड़ा वाला होता है 4/3, तो छोटा वाला हो जाएगा, मतलब आधा वाला हो जाएगा 2/3πr³। सिंपल सा इसका फॉर्मूला हमारा हो गया, दोनों का लिख दिया फॉर्मूला। अब सवाल बना लेंगे हम ना, कह रहा है तो बराबर करते हैं ना कि 3πr² है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 942, ठीक है भैया अब यहाँ पे बैठाइए 3 पाई का वैल्यू आपको लेना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि कह दिया 314/100 कर लेंगे, पॉइंट हटा लेंगे, r²।
आर यहाँ से आर का वैल्यू निकालना पहले, आर का है ना। काटिए इसको, कट जाएगा, कट जाएगा, आराम से कट जाएगा हंस के, 3 बार में 314 या 942, 3 3 भी क्या हो गया, कट गया। यहाँ से हो रहा है आर स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 100, तो आर का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आर का वैल्यू 10 आ गया, तो अब कह रहा है आपको वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम, तो आयतन बताना है। तो आयतन का फार्मूला बिठा दीजिए वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फार्मूला 2/3 पाई, पाई का मान 314/100 लिख देंगे, क्योंकि बोल दिया है कि यहाँ पे लेना है 22/7 नहीं लेना है। आर क्यूब, आर क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 ठो जीरो, 10 का क्यूब कितना का हो जाएगा 1000। यहाँ से काट देंगे तो 1 2 जीरो कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब देखिए क्या करना है, अब करना है आपको कुछ नहीं करना है। अब 314 गुना 2 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 628 हो जाएगा, इंटू 10/3 हो जाएगा। अब 628 को 3 से भागा करते हैं तो 3 दूना 6 और 0 3 नवा 27। देखिए क्या आ रहा है, लगभग में हम आपको बताते हैं, निकटतम बोला है यहाँ पे, निकटतम बोला है। तो देखिए क्या आ रहा है, 3 दूना 6 भागा होगा और 3 नवा 27 हो जाएगा, होगा ना। और यहाँ पे 0 3 नवा 27 होगा और 1 बचेगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा, ऐसे होते चला जाएगा, 3 3 चलते जाएगा, तो उसको छोड़ देते, इंटू 10 कर देंगे। सॉरी, ये पॉइंट में होगा, ये पॉइंट में होगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट हटाने के लिए हम बटा क्या कर देंगे 10 कर देंगे, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये 10 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 2093। इसको थोड़ा सा आपको भागा करके देख लेना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्या मांगा है हमसे, इसका क्षेत्रफल और चौड़ाई इतना इतना दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है आयत का विकर्ण क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक रेक्टेंगल हम लोग बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल हम लोग बना लेंगे। ये बना लिया हमने रेक्टेंगल। ठीक है, कह रहा है इसका क्षेत्रफल और चौड़ाई क्रमशः दिया गया है, क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया गया है। क्षेत्रफल इसका कितना है, इसका क्षेत्रफल दिया गया और चौड़ाई दिया गया। मान लेते हैं कोई चौड़ाई है, ये मान लेते हैं चौड़ाई है। चौड़ाई कितना है 8 है, 8 है चौड़ाई, तो ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई लिख देते हैं यहाँ पे चौड़ाई। चौड़ाई कितना दिया गया है 8 दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दिया गया है 120। तो यहाँ से लंबाई निकल जाएगा मेरा फार्मूला से, क्योंकि भैया क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो भैया यहाँ से क्षेत्रफल कितना दिया था 120, लंबाई निकालना है और चौड़ाई दिया गया था 8। तो यहाँ से हम अगर काट लेंगे तो हमारा लंबाई कितना आ जा रहा है 15 आ जा रहा है, लंबाई कितना आ जा रहा है 15 आ जा रहा है लंबाई। ठीक है, अब देखिए आगे का कहानी क्या कहता है। कह रहा है कि इसका विकर्ण बताना। तो विकर्ण तो सिंपल सा भैया, एक बात याद रखिए कि आयत का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है, आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, आयत का विकर्ण, आप यकीन मानिए आपका सारा मेंसुरेशन भी धीरे धीरे कवर होता जा रहा है। हम आयत से आपको क्वेश्चन कराए हैं, त्रिभुज कराए हैं, घन, गोला, शंकु, बेलन, सारा चीज़ करवा रहे हैं धीरे धीरे। तो बस आप खाली मेरे साथ जुड़े रहिए रोज़। आयत का विकर्ण आपका प्रैक्टिस होता चला जाएगा। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है सिंपल सा भैया, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ख़त्म कहानी हमारा। भैया लंबाई कितना है, लंबाई है 15 का स्क्वायर, चौड़ाई कितना है 8 का स्क्वायर। भैया आप तो जानते ही हैं कि लंबा 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, और जब उसका करिएगा तो 289 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 289, और 289 तो आप जानते हैं ना 289 किसका होता है। वैसे भी यहाँ ट्रिपलेट लग सकता था, 15 8 8 17 कितना हो जाएगा 289, किसका स्क्वायर आता है 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। आ गया समझ में ना, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 6 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के बाह्य कोण का करिए आप इसको। अगर आप रेगुलर पॉलीगन नहीं किए तो आप हमारे चैनल पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, कुछ नहीं है, बाह्य कोण का मान निकालना है। तो बहिष्कोण का मान, बहिष्कोण का मान
बहिष्कोण का मान का सिंपल सा फार्मूला होता है 360 डिग्री बटा n। अब ये n क्या है, n बराबर भुजाओं की संख्या, n बराबर भुजा, n बराबर भुजा। बस सवाल ख़त्म। 360 और कितने भुजाएं हैं, 6 भुजाएं। कितने भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं। तो काट देंगे हम लोग, कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। तो जब ये सवाल उठाइबे किए हैं तो 2-4 को प्रैक्टिस करा देते हैं संगे संग आपको हम इसका संबंधित। तो नेक्स्ट पेज का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। कहता है, कहेगा अष्टभुज, अष्टभुज का बहिष्कोण का मान बताइए। तो भैया अष्टभुज लिखा हुआ है मतलब कितना भुजा है, 8 भुजा है। 8 भुजा है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, बाह्य कोण का मान यानी बहिष्कोण का मान 360 बटा 8। काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 45 बार में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। आगे बताइए भैया सवाल, कहेगा षष्ठभुज, 6 भुज तो हम लोग बना लिए। कहेगा पंचभुज, क्या कहेगा, पंचभुज। तो इसका अपने से आप करिए, कोशिश करते रहिए मन में। पंचभुज यानी 5। तो भैया इसका क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बटा n। n का वैल्यू कितना है, 5। तो काट दीजिए, 5 7 35, 5 दूना 10 यानी कि 72 डिग्री। कहेगा द्वादश भुज, द्वादश सारा करा दे रहे हैं, जितना पूछा गया है एक क्वेश्चन लाने का मकसद से सारा करा दे रहे हैं। द्वादश भुजा, द्वादश भुजा यानी होता है भैया 12। कितना होता है, 12। तो कुछ नहीं, सिंपल सा 360 डिग्री बटा कितना हो जाएगा, n मतलब कितना है, 12। तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो एक सवाल से हम आपको इतना सारा कंसेप्ट सिखा दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको हम आपको करवाते हैं। यहाँ तो देखिए, यहाँ पे तो देख के ही बात, यहाँ आंसर निकल सकता है, लेकिन कुछ ज़रूर इसमें सिखाने का होगा, इसीलिए तो यह क्वेश्चन लाए हैं। देखिए यहाँ क्या सिखाने को, देखिए ध्यान से। देखिए ये कोई कह रहा है वृक्ष का शीर्ष भाग उसके तल से 15 मीटर की दूरी पे। ठीक है, वृक्ष का शीर्ष भाग उसके तल से, ये जो खंबा था, ये खंबा पेड़ दिया गया है, पेड़। एक बात ध्यान से समझिए क्या बता रहे हैं। अरे ये पेड़ ही था, ये क्या था, ये क्या था, पेड़ था। ये क्या था, लंबा सा सीधा सा, ये क्या था, पेड़ था, पेड़। अरे ये पेड़ यहाँ से टूट गया है, कहाँ से टूट गया है, यहाँ से टूट गया है, और ये टूट गया है। और इसका जो ऊपरी सिरा है वह टूटेगा तो आप ही बताइए ना। ये कोई डंडा है, अगर आप एक डंडा लिए हैं उसको तोड़िए, तो वो तोड़िएगा तो ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये टूट कर कहाँ चलाएगा, ऐसे चलाएगा, ऐसे 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 ऐसे, हाँ या ना, ऐसे चलाएगा। यही है वो हिस्सा, यही है वह टूटा हुआ हिस्सा ऊपर से। तो कह रहा है कि यह 15 मीटर की दूरी पर उसके तल से, तल मतलब यहाँ से वह छूता है कितना मीटर का दूरी पे, 15। तो यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना दिया गया है, 15 से। साफ साफ बोल रहा है उस, यही ये हिस्सा जो है, यही उसका ऊपरी हिस्सा यहाँ पे आया है, और ये तल है। तो ये तल, इसका दूरी कितना है, इन दोनों का बीच का दूरी 15 का है, 15 मीटर की दूरी पर छूता है। मतलब ये हिस्सा इसके ज़मीन को कितना, इसके पाद तल से यानी कि इसके जो निचला सिरा है वहाँ से कितना दूरी पे छूता है, 15 मीटर की दूरी पे। कहता है वृक्ष भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा है। कह रहा है वृक्ष भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा है। अरे भैया टूटा कहाँ से है, टूटा कहाँ से, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से टूट गया भूमि से। ये रहा भूमि, यहाँ पे उसका जो निचला सिरा था यहाँ था भूमि पर, ज़मीन पर, और ज़मीन से कितना दूरी का ऊपर से टूटा है, 8 मीटर। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये लंबाई 8 हो जाएगा। ट्रिपलेट जानते हैं हम लोग कि समकोण त्रिभुज दिख रहा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 15 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। अभी पिछला क्वेश्चन इसीलिए हम ऐसा ही दिए थे जानबूझकर। ठीक है, तो यहाँ 15 8 17 हो जाएगा। अब कह रहा है तो वृक्ष की मूलतः ही लंबाई, अरे भैया ये पूरा वृक्ष है, ये पूरा क्या है, वृक्ष है। ये ए नाम दे देते हैं ना, ये नाम दे देते हैं बी, पूरा ये पूरा क्या है, वृक्ष है, ए बी। तो बताइए ना भैया, यहाँ से टूटा था, यहाँ से, और यही तो टूट के यहाँ से यहाँ नीचे गया था। अरे हाँ या ना, यही टूट के ना नीचे गया था, आ रहा है समझ में। तो यही टूट के नीचे गया था। तो ए बी का लंबाई क्या हो जाएगा, ए बी की लंबाई हो जाएगा कि भैया 17 और प्लस 8, तो कितना हो जाएगा, 17 8 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 25। 17 गलती से नहीं मार देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए लिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बनाते हैं इस सवाल को। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√3। क्या आपको पता है जब भी ऐसा रहेगा ना, जब भी ऐसा रहेगा ना, बता रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कैसे भैया, हम बताते हैं आपको। देखिए सेक थीटा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसका बराबर ये फार्मूला है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमको जानते हैं कि ये तो सिंपल सा फार्मूला दिख रहा है, सिंपल सा फार्मूला दिख रहा है कि सेक प्लस टेन थीटा, जो भी है थीटा लिख देंगे, और सेक माइनस टेन, ये तो सिंपल सा फार्मूला हो गया भैया कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और यही कह रहा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है, 1। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे भैया ये जो माइनस का वैल्यू दिया था, माइनस का वैल्यू, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये टान के कहाँ चलाएगा, नीचे चलाता है। कहाँ चलाता है, नीचे। अच्छा इसका मान दिया था सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, और इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, नीचे लेके आ जाएंगे। तो ये जो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, उसको कहाँ लेके आ जाएंगे, नीचे। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो उस क्वेश्चन में कितना दिया था, 1 होता। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना था, 1/√3। तो √3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3। √3 नीचे है, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3। इसीलिए वो क्वेश्चन में किए हैं। इतना समझा दिया ना अब आपको। अब देखिए, अब आते हैं हम अपना सवाल की तरफ। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा डायरेक्ट हम लोग टेन लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करना है। अब एक काम करते हैं, सेक थीटा और टेन थीटा का अलग अलग हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब भी बताए हैं a माइनस बी दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, हम आपको सिखा चुके हैं इससे पहले ऐसा कि क्या करना होता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो 2 सेक थीटा, तो एक बार जोड़िए, सेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक बार दोनों को जोड़ करके, तो 1/√3 और प्लस √3। अच्छा यहाँ लिख देते हैं अभी ये 2 सेक थीटा, तो कितना हो जाएगा, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 अरे कितना हो जाएगा, 4/√3। और नीचे कितना बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है 2। कितना बचा हुआ है, 2। ये 2 कहाँ चलाएगा, टान करके नीचे। ये 2 कहाँ चलाएगा, टान करके नीचे। तो इसको अब हम हटा देते हैं, इसका कोई काम धाम नहीं है, ये 2 हटा देते हैं। ये 2 कहाँ चला गया, नीचे चला गया। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। ठीक है, अब काट दीजिए, इसको कट जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ से बच गया भैया 2√3। ठीक है, सेक थीटा का वैल्यू हो गया। यहाँ से निकाल लीजिए टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू निकालिए। तो सेम जाइए प्रोसेस में, एक बार घटा करके 2 से भागा, हम सिखा चुके हैं ना। देखिए ना यहाँ पे आपको बताते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे कि जब भी a प्लस बी दिया रहेगा, a प्लस बी बराबर मान लीजिए दिया रहेगा 20, और a माइनस बी दिया रहेगा, ठीक है, क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं ना, 4 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 4। तो a का मान कितना हो जाएगा भैया, एक बार दोनों को जोड़ दिया, 20 24, 20 4 24 हो गया। 24 को 2 से भागा कीजिएगा, 12 आ गया। एक बार दोनों घटा के a माइनस बी, तो b का वैल्यू कितना घटा के, 20 में 4 गया 16, 16 में 2 से भागा करेंगे कितना हो जाएगा, 8। तो a का वैल्यू 12 और b का वैल्यू 8। इस तरह से अप्रोच यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक बार घटा लेंगे तो 1/√3 माइनस √3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √3 से 3 को गुना करेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 में 3 घटेगा तो माइनस 2/√3, और 2 कहाँ चलाएगा, यहाँ पे नीचे चलाएगा। 10 अभी 2 यहाँ लिखते हैं, 10 के पास यहाँ 2 लिखते, लेकिन नीचे लेके आ गया, 2 कट गया। तो ये आ गया आपका माइनस 1/√3। कितना आ गया, कितना आ गया, माइनस 1/√3। अच्छा एक करेक्शन यहाँ कर लेते हैं, क्या थोड़ा सा ये मिस्टेक था, थोड़ा सा क्या मिस्टेक हम बताते हैं। देखिए कुछ नहीं, अरे भैया एक काम करते हैं, पहले प्लस वाला को, ये जो है ना, प्लस से माइनस को घटाते। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू था √3, है ना। पहले प्लस वाला लिखते थे, a प्लस बी, और नीचे रहता था a माइनस बी। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना था, √3। इसमें से अब हम घटा लेंगे कितना, 1/√3 को घटा लेंगे। बस यही से हमको इतना थोड़ा सा काम करना था। तो √3 से √3 चला जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 में घटेगा 2/√3 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा, 10। ये 10 2 रहता है ना भैया,
तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दो दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दो दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में। अब पूछा है आपसे, अब आपसे कहा है कि बताइए, तो बताइए आप किसका वैल्यू बताना है, को बताना है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, खत्म सवाल। सेक थीटा का वैल्यू कितना है, 2/√3। टेन थीटा का वैल्यू कितना है, 1/√3। दो एकम हो जाएगा 2, और √3 गुना होकर कितना हो जाएगा, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2/√3, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, a³ + b³ का मान मांगा है हमसे, ठीक, बनाते हैं इसको। a/b प्लस b/a, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसका एक थ्योरी होता है, कंसेप्ट है इसका, हम सिखा देते हैं। कुछ नहीं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। a/b हो जाए, a b हो जाएगा लसा, b से b चला जाएगा, a को a से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा। एलसीएम ले लिए हैं, a से a भागा हो जाएगा तो कट जाएगा, b को b से गुना करेंगे b² बराबर 1। तो गुना को नहीं गुना कर देंगे तो a² + b², और 1 को इधर से गुना करेंगे तो a भी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, a², इसको इधर लेके आ जाएंगे, -a भी हो जाएगा, + b²। सब कुछ उधर आ गया तो इधर कितना बचा, 0। भैया a³ b³ का मान मांगा है, किसका मान मांगा है, a³ b³ का। लिखिए ना यहाँ पे a³ + b³। भैया इसका फॉर्मूला आता है, आता है a + b a² -ab + b²। अच्छा एक बात बताइए भैया, a³ b³ का मान मांगा है, लिखते हैं a + b। अरे भैया a² -ab का मान कितना निकाल चुके हैं हम लोग, कितना निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 0। कितना, 0। तो इसका जगह में कितना बैठा देंगे, 0। तो किसी को भी 0 से गुना करने से कितना हो जाता है, 0। कितना हो जाता है, 0। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 0। ये a³ b³ का फॉर्मूला में एक ऐसा कंसेप्ट है, ये जब हम अलजेब्रा का ऐसा क्वेश्चन लाएंगे तो आपको हम सिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये बेहतरीन सवाल है एक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है तो हम इसका शॉर्ट्स भी बताए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग चीज़ मांग लिया है हमसे, वो देखते हैं। कह रहा है स्कूल ठीक समय पर पहुंचने के लिए वह किस चाल से चले, ये हमसे पूछा है। आ रहा है समझ में। कह रहा है हमको यहाँ डिस्टेंस नहीं मांग रहा था, हर सवाल जितना बनाते थे ना वहाँ डिस्टेंस मांगता था, डिस्टेंस, लेकिन अब डिस्टेंस नहीं मांगा है हमसे। एक विद्यार्थी अपने स्कूल से 4, तो सबसे पहले वह कंसेप्ट तक हम लोग पहुंचते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इतना का चाल से चला तो 15 मिनट लेट हो गया, और इतना का चाल से चला तो इतना पहले पहुंच गया, तो सिंपल सा फार्मूला है इसका, a -b इंटू, भैया यहाँ लेट है, यहाँ पहले है, तो पहले और देर जोड़ देंगे दोनों को। अगर उल्टा होता है तो जोड़ देते हैं, और सेम रहता है, लेट लेट रहता है माइनस, पहले पहले रहेगा माइनस, लेकिन लेट पहले रहेगा, पहले लेट रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो लेट है, देर है, और पहले है, इन दोनों को जोड़ देंगे। और मिनट में रहता है ये लोग, तो इसको बना देंगे क्या चीज़ में, बटा में, यानी कितना लिख देंगे 60। लगाइए यहाँ पे वही 4 का स्पीड से गया था ए, पहला स्पीड है ए, दूसरा स्पीड 6 है। पहला स्पीड कितना है, 4, दूसरा स्पीड कितना है, 6। 6 4 का माइनस दो नहीं लिखना, सिर्फ आपको इतना समझना है कि घटाना है दोनों को। तो कितना अंतर आ जाएगा, 2 का। भैया 15 मिनट लेट और 5 मिनट पहले, तो 15 5 कितना हो गया, 20 बटा कितना हो गया, 60। काट लीजिए यहाँ से, तो काट लेंगे, तो कटिए, 20 तिया 60 और 3 दूना 6, और ये 6 कट जाएगा, तो कितना आ गया डिस्टेंस, 4 किलोमीटर। चलिए एक बात निकल गया यहाँ से कि डिस्टेंस हो गया है, डिस्टेंस कितना हो गया है, 4 किलोमीटर। कितना, चलिए आगे बनाते हैं सवाल। कह रहा है अब डिस्टेंस 4 किलोमीटर आ गया। अगर भैया किसी भी समीकरण में रखते हैं, हम समीकरण 1 का सोचते हैं, अगर कि अगर वह 4 का स्पीड से जाता भैया, तो टाइम, कि भैया 4 का स्पीड से जाता, 4 किलोमीटर जाता, तो कितना देरी लगता, 1 घंटा लगा है, 1 घंटा लगा है उसको। अच्छा, और यहाँ कह रहा है और वही उसी टाइम में उसने 15 मिनट देरी कर दिया है। 15 मिनट देरी जो उसका वास्तविक समय है, वास्तविक समय, वास्तविक टाइम, रियल टाइम जो उसका है, उसका जो वास्तविक समय है, वास्तविक टाइम,
वो क्या है भैया, अरे भैया 1 घंटा नहीं लगता, वो 15 मिनट देरी कर दिया। तो 1 घंटा में हम 15 मिनट क्या करेंगे, 1 आवर में 15 मिनट हम लोग माइनस कर देंगे। तो कितना उसका रियल टाइम हो जाएगा, 45 मिनट। उसका रियल टाइम कितना था, 45 मिनट। इतना दूर समझ में आया? ठीक है। कह रहा है कि स्कूल ठीक समय पर पहुंचने के लिए वह किस चाल से चले। अब बनाते हैं सवाल को ख़त्म। तो अब डिस्टेंस वही वही बात हो गया फिर से कि डिस्टेंस कितना जाना है, 4 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना जाना है, 4 किलोमीटर, है ना। डिस्टेंस जाना है 4 किलोमीटर। तो कह रहा है ठीक क्या मांगा है, समय मांगा। क्या मांगा है, ठीक किस चाल से चले, स्पीड मांगा, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हो गया भैया, ये 45 मिनट है, इसको घंटा में बदल लीजिए। तो 45 मिनट है, इसको घंटा में बदलने के लिए बटा नीचे 60 आता, तो 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब इसको काट पीट लीजिए, आंसर आ गया। इसको काटते हैं तो काटिएगा, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 15 चौके 60, कितना आ गया, 16/3। कितना आ गया, 16/3। पूर्णांक में तोड़ देंगे तो 5.1/3 कितना हो जाएगा, 5.1/3। बेहतरीन सवाल था, नया कंसेप्ट इसमें कुछ सिखाना था, इसलिए ये लाए थे। ठीक है, देखिए पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है एक आदमी 40 का गति से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता था, वही दूरी 8 घंटे में पैदल चलकर तय कर दी। यदि पूरी यात्रा 12 घंटे में लगाता तो एक तरफ की दूरी क्या है। ठीक है, देखिए पहले एक आदमी 40 का स्पीड से चला और दूसरा बार कितना, वापसी समय 8 का स्पीड चला। एक काम करते हैं हम लोग, सबसे सिंपल ट्रिक लगाते हैं कि 40 और 8 का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। कोई ऐसा डिस्टेंस मान लेंगे जो इनों का एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 40 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, इतना दूर समझ में आया। देखिए तो माना डिस्टेंस मान लेते अभी फ़िलहाल। अच्छा ऐसे समझिए, छोड़िए डिस्टेंस नहीं मानते, मान लीजिए इनका एलसीएम लीजिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 40। 40 से 40 भागा होगा कितना बार में, एक बार में। और 40 8 से भागा करेंगे इसको कितना बार में, 5। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे स्पीड था, क्या था, ये वाला स्पीड था। तो यहाँ क्या आया है, ये वाला टाइम आया है, टाइम का रेशियो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे पूरा टाइम कितना लग रहा है, 12 घंटा। लेकिन 1 और 5 ये जो 6 हो रहा है, ये किसके बराबर हो रहा है, 12 घंटा के बराबर। किसके बराबर हो रहा है, 12। तो 6 का वैल्यू कितना आ रहा है, 12। 6 का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 2। और पूरा काम हम लोग माने हैं 40, तो 40 में हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो 40 में 2 से गुना कर देंगे तो हमारा जो एक तरफ का दूरी है वह कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर। फिर से समझा देते हैं, 40 8 का एलसीएम लीजिएगा। 40 से 40 को भागा करिएगा एक बार में, 40 से 8 को भाग करिएगा 5 बार में, 8 से 40 को भाग करिएगा 5 बार में। तो यहाँ पे जो ये था स्पीड, तो ये आया है टाइम। तो टाइम 1 और 5 6 हो रहा है मेरा अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो 6 से 12 को भागा कर दिए, 1 का वैल्यू कितना आ गया, 2। लेकिन हम जो डिस्टेंस मांग रहे थे 40, तो लेकिन 1 का वैल्यू 2 है, तो 40 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80। सिंपल सा तो ट्रिक लगाना था इसमें। तो कितना हो जाएगा, एक तरफ की दूरी हो जाएगा 80 किलोमीटर। आगे समझ में ना। नेक्स्ट, एक कैंटीन 7 दिन के लिए 56 किलोग्राम चावल चाहिए। ठीक है भैया, 7 दिन के लिए 56 किलोग्राम चावल चाहिए। तो अप्रैल और मई, तो अप्रैल है और मई है। जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, तो अप्रैल कितना, 30। तो उस हिसाब से मई कितना दिन, 31 दिन। टोटल दिन देखिए भैया कितना हो रहा है, 61 दिन। ठीक है, इतना समझ में आया। 7 दिन में 56 किलोग्राम भोजन चाहिए। 7 दिन में कितना भोजन चाहिए, 56। अरे भैया 7 दिन में 56 चाहिए, तो एक दिन में कितना खाना खाता होगा आदमी सब, एक दिन में खाता होगा 8। हाँ या ना, एक दिन में 8 खाता होगा। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। तो भैया 61 निकालना है, तो 61 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 61 गुना 8, यानी 8 6 8 48, 488। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट। आज का सेट थोड़ा इजी ही रखे थे। ए अकेले काम किया होता है तो 63 घंटा लेता। बी का हिस्सा क्या होगा, ए और बी साथ में 36 घंटा में काम कर। ए 63 घंटा, ए और बी 36 घंटा। ए कितना 63 घंटा लगाता है, ए और बी साथ में कितना लगाता है, 36 घंटा। 63 और 36 का लौसा लेंगे, 63 और 36 का लौसा लीजिए, कितना होगा बोलिए। तो आपका हो जाएगा, तो 7 9 63, नहीं 9 7 63 और 9 चौके 36, तो 9 7 63 और 4, तो 4 3 12, 6 चौके 24 और 1 25, 252। कितना हो जा रहा है आपका, 252।
कितना हो जा रहा है आपका 252 एलसीएम 252। 63 से भागा करेंगे 4 बार में, 36 से भागा करेंगे 6 बार में, 6 जगह 36 नहीं 7 बार में ना, 7 छः 42, 7 21 और 4 25 सॉरी 7 बार में, कितना बार में 7 बार में, 7 छः 42, 7 1 24 ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी 7 है, ए प्लस बी कितना है 7 है, और ए का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 4 है, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा 7 - 4 यानी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इतना दूर समझ में आ रहा है ना, ठीक है। कह रहा है इस काम के लिए उन्हें भुगतान किया गया 5,950। तो ए और बी जो साथ में काम किया तो 7 के लिए भुगतान किया गया है इसको, इन लोगों को 5950 का यानी 5,950 का। तो एक का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, एक का वैल्यू निकाल लेंगे तो 7 7 8 56, 7 5 35, 850 आ गया एक का वैल्यू। कह रहा है बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा बी का कितना है, काम का इफिशियंसी कितना है 3, तो 850 का वैल्यू 3 से गुना कर देना है इसको, 3 5 15, 8 3 24 और 1 25, 2,550 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। आ गया समझ में, बढ़िया क्वेश्चन था, हल्का क्वेश्चन था। कुल वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर बेचा गया तथा शेष को 50% लाभ पर बेचा गया, तो कुल हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए ध्यान से, हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का। देखिए 100 गो वस्तु था, कितना वस्तु था 100 पीस, ठीक है, 100 वस्तु था, 60% को 50% हानि पर बेचा गया, 60 वस्तु को 50% का हानि पर बेचा गया, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, और बचा कितना होगा 40%, 40% को बेचा गया 50% प्रॉफिट पर, यानी कह सकते हैं 50% प्रॉफिट यानी तो 150/100 हो जाता है, तो इसको कह सकते थे कि 3/2, क्या कह सकते थे 3/2, हाँ या ना, ठीक है। अरे समझ में, तो इसको काट देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यहाँ से इसको काट देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 20 दिया कितना हो गया 60। अरे भैया जब बेचे तो 30 और 60 90 रुपया हुआ, और हमको 100 रुपया में बेचना चाहिए था, तो इस तरह से हमारा हानि कितना हो जाएगा 100 - 90 बराबर कितना रुपया का लॉस हो जाएगा 10 रुपया का लॉस हो जाएगा। हानि परसेंटेज वही परसेंटेज, तो 10% का क्या हो जाएगा हमारा लॉस हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, अरे समझ में आ गया, एक बार फिर से बता दें। देखिए 100 वस्तु था, ठीक है, मान लीजिए 100 वस्तु का दाम 100 रुपया था, तो 60% वस्तु यानी 60 वस्तु को 50% हानि की, यानी 50% का वैल्यू आधा होता है, तो आधा में बेचा गया, तो आधा से काट देंगे 60 को, तो कितना हो जाएगा 30, और शेष वस्तु को 50% लाभ पर बेचा गया, लाभ पर बेचा गया यानी कि 3/2, यानी लाभ पर बेचा गया, 100 का वस्तु 150 में बेचा गया, 150 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 50 दिया 100, 50 दिया 150, 50 दूना 100, 3/2, 2 से 40 को काटेंगे 20, 20 दिया 60 हो गया, यहाँ से कमाई हुआ 30, यहाँ से कमाई हुआ 60, तो कितना हो गया 90, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10, 30 यहाँ से 30 यहाँ से 60, तो 90 हो गया, तो 100 में 90 घटा दी कितना हो गया 10, 10% का लॉस हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, बहुत ही शानदार। अगला, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, बहुत ही मतलब कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में पक्का है। CGL का क्वेश्चन है, Tier 1 में आया है 2019 में। बनाते हैं इसको, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, मान लेते हैं सुधा कमाती है 100 रुपया, भैया मान लेते हैं कितना कमाती है 100 रुपया, ठीक है। अब सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं, माना उसका इनकम 100 रुपया, ठीक है, 15% बचाती है। अच्छा एक बात बताइए, एक सिंपल सा बात तो पता है ना, इनकम क्या होता है, इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर। मान लीजिए हम 100 रुपया खर्चा किए और 20 रुपया बचा लिए, अरे तो वही तो मेरा इनकम है। 100 रुपया खर्चा किए, सॉरी 80 रुपया खर्चा किया और 20 रुपया बचा लिए, अगर हम कहते हैं तो हमारा इनकम उस टाइम कितना रहा होगा 100 रहा होगा, है ना, कि 80 रुपया खर्च, अगर मान लीजिए हमारा इनकम 100 रुपया है और 80 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो कितना बचा रहे होंगे 20 रुपया, 100 में 80 घटा देंगे। तो ये फार्मूला आपको याद रखना सिंपल सा, कि इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्च प्लस सेविंग, ठीक है। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, ठीक है सुधा। अच्छा उसका इनकम मान लेते हैं 100 रुपया था, कितना था 100 रुपया इनकम था। सेविंग कितना हो रहा है उसका, सेविंग करिए 15%, तो एक्सपेंडिचर कितना की होगी वह, खर्च कितना की होगी 85। आ रहा है समझ में इतना दूर, ठीक है। इसको ऐसे नहीं, थोड़ा सा अच्छा से डाटा हम लिखते ताकि आपको समझ में आएगा। 2 गो इसका कॉलम बनाते हैं क्योंकि दूसरा बात भी बोला गया है। यहाँ देखिए
ये पहला कॉलम में बनाते इधर। इनकम 100 रुपया, सेविंग कितना है 15% बचाती है, तो सेविंग कितना है 15। तो यहाँ से एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 80। चलिए ये सवाल समझ में आ गया इतना दूर। अब आगे का कहानी कहा है कि उसका व्यय 20% बढ़ जाता है। चलिए बढ़ा देते हैं उसका व्यय हम लोग बढ़ा देते हैं उसका व्यय। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंडिचर 80 का 20% कितना होगा, बोलिए 80 का 20% कितना होगा आपका। 80 का 20% निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 80 का, उसका व्यय 20% बढ़ गया है व्यय। तो 80 का 20%, पहले व्यय कितना होता था यानी खर्च कितना होता था 80, अब 20% बढ़ गया, तो 80 का 20% बढ़ गया यानी 16 रुपये बढ़ गया। तो अब उसका व्यय कितना हो गया 96। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 80 का 1/5 निकालेंगे 16, तो अब उसका व्यय पहले जो 80 था अब कितना हो गया 96 हो गया। बचत में 60% की वृद्धि हुई। पहले बचत कितना था 15 रुपया, 15 का 60 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15 छक्के 90, 0 कट जाएगा तो 9 रुपया हो जाएगा। और 15 में 9 तो सेविंग कितना हो गया अब 24 रुपये। एक बात बताइए, अभी हम फॉर्मूला ऊपर में आपको लिखा है, तो इनकम कितना हो जाएगा, इनकम हो जाएगा आपका कि भैया पहले कितना कम, पहले इनकम क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो यहाँ से जोड़ देंगे तो 120 रुपये कितना हो जाएगा इनकम 120 रुपये। क्या कह रहा है, अच्छा एक डाटा यहाँ पे हम शुरू में गलती कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेंडिचर यहाँ पे 15 उसका 15% बचाती है। एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा 85 रहा होगा, हम ध्यान नहीं दिए हैं, ठीक है सॉरी। ये आपका कितना हो जाएगा भैया 85 हो जाएगा, 85 कितना हो जाएगा 85, ठीक है कर लीजिए इसको 85। ये कितना हो जाएगा 85 का आप निकालेगा तो इसका कितना आ जाएगा भैया, तो इसका निकालिएगा तो आपका आ जाएगा तो 1/5 यानी 17, तो यहाँ से हो जाएगा आपका हो जाएगा 85 और 17 हो जाएगा 102, कितना हो जाएगा 102, तो इसका हो जाएगा 102, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था गलती से, तो इसका करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 92, कितना हो जाएगा 92, ठीक है मिटा देते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका 92। अब आगे का कहानी बताइए भैया। तो अब देखिए यहाँ से तो इनकम कितना हो जाएगा बताइए ना, इनकम कितना हो जाएगा, तो इनकम हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यानी 126 रुपये, कितना हो जाएगा 126, कितना हो जाएगा 126, आ रहा है समझ में 126। चलिए अब लिख लेते हैं 6 कितना 126। अब सवाल को बना लेते हैं, सवाल ख़त्म। कह रहा कितने परसेंट, अरे भैया पहले 100 था, पहले कितना था 100 था और अब कितना हो गया 126, तो कितना बढ़ गया आप ही देखिए ना, कितना बढ़ गया है 26%, कितना परसेंट 26%। बेहतरीन क्वेश्चन था, एक नंबर, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इसी तरह से चलते जाना है। तो प्रथम इन 25 संख्या 25 ऐसा 25 संख्या लिखो, 25 नहीं है ऐसा 25 संख्या है जो 1 3 5 7 ऐसा करके बढ़ा है 25 तक गया, 25 संख्या तक गया है, 25 नंबर तक ऐसा करके, ठीक है। कह रहा है इनका, अरे तो कुछ नहीं करना है, देखिए ना सभी विषम संख्याओं में वृद्धि हो रही है, विषम संख्याओं में वृद्धि हो रही है। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि प्रथम n विषम संख्या, कितना भी बोल दे यहाँ से अगर आप एक सीख जाएंगे तो बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज, पहले योग निकाल लेते हैं इनका योग। तो अगर सबको जोड़िएगा ना तो सिंपल सा चीज आता है n², कितना आता है n², ठीक है। तो इनका औसत क्या हो जाएगा, खत्म। औसत क्या होगा भैया, औसत क्या होता है जितना संख्या का सबका जोड़, तो जोड़ कितना है n², और एवरेज कितना हो जितना नंबर है, तो नंबर 25 को बोला है वही, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ रख दीजिए। औसत कितना हो जाएगा, n का वैल्यू कितना है 25 का स्क्वायर बोला यानी 25 × 25, और नीचे कितना लिख देंगे 25, तो काट देंगे, क्या करेंगे काट देंगे 25 क्या हो गया कट गया, तो इनका एवरेज भी कितना आ जाएगा, एवरेज भी आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन हो गया और बहुत ही शानदार क्वेश्चन के लिए हर चैप्टर को लाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप नए जुड़े हैं तो आप पुराना वीडियो भी देखिए, उसमें मैथ का हमने अभी तक कितना 17 सेट करा चुका, ये 18वां सेट था। अगर वीडियो यह अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सुबह 9 बजे जुड़ना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।